श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। दुनिया के सारे खेल खेलना, पर भूल कर भी भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह गुनाह है जो मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम बनोगे। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल्प सर्प योग सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। कभी कभी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ धन होगा। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेंगी ज़रूर। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होगी। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या ज़िंदगी, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उस पर मोह भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जो इंसान झूठा होता है उसकी बातें मीठी होती हैं, और जो सच्चा होता है उसकी बातें कड़वी होती हैं। घमंड ना करो अपने रूप और धन का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। विश्वास
वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू करो। यकीन मानो, आप जो चाहते हो वो आप ज़रूर हासिल कर लोगे। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। भरोसा हमेशा ईश्वर पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, ईश्वर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, यहाँ तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद। एक झूठे व्यक्ति की यही सज़ा होती है कि उसके सच पर भी कोई विश्वास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा करना नहीं छोड़ता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करो। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। स्त्री का अर्थ सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वो प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त कर देती है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहो, भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझें, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। दूसरों के पास आपसे अधिक धन संपत्ति है, इस तरह की सोच या ईर्ष्या कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से धन संपत्ति आपसे दूर होने लगती है। दूसरों के अच्छे भाग्य के लिए आशीर्वाद दें और विश्वास रखें कि यह सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार से आपके मन की शांति भंग ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है।